हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में भी, क्योंकि अदानी ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा है। हर रोज कोई ना कोई बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बॉटम फिशिंग के मौके बनते हुए कई बार नजर आया और कई लोगों ने मोटा पैसा छापा भी है यहाँ पर। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 1,740 रुपए का शेयर है अदानी एंटरप्राइज का, तकरीबन 3% की गिरावट है। लेकिन देखा जाए तो आज बाजार कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था। सेंसेक्स में शुरुआती दौर में कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन बाद में फिर आप देखिए 58,000 के आसपास सेंसेक्स था, लेकिन बाद में एक बड़ा डिप हमें देखने को मिला और एंड ऑफ द डे तकरीबन 400 अंक की गिरावट पर यह क्लोज हुआ। कई सारे रीजंस है इस गिरावट के, चाहे फेड्स के बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट हो या फिर भैया और भी कई तरीके से। अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें तो प्रॉब्लम वहां पर भी चल रही है और कहीं ना कहीं हर कोई आकर यही कह रहा है कि भैया बाजार अच्छे मूड में नहीं है, बाजार में और श्रिंक देखने को मिल सकता है, डिमांड में श्रिंक देखने को मिल सकता है। और आज कुछ अपडेट इंडिया से भी जुड़ी हुई थी। खबरें आ रही थी कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बड़ा झटका देने वाले हैं और बिल पास होने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं जो स्टॉक बाजार में ट्रेड करने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। अभी खबर ये निकल कर भी आई है कि यहाँ पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में है वहां पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और काफी बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 23 से 25% कब की बढ़ोतरी की जा रही है यहाँ पर। तो ये खबरें हैं जो बाजार को थोड़ा सा श्रिंक करवा रही है। और इतना ही नहीं, जो टैक्सेशन लगता था म्यूचुअल फंड्स वगैरह डेट मार्केट की तरफ, तो वहां पर भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, वहां पर भी टैक्सेशन लग रहा है, तो दिक्कत की बात तो है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रही है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी वाला बात जरूर है। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। तो अदानी एंटरप्राइज देखे तो 3% गिरा है आज के दिन में। अदानी विल्मर भी देखे तो 3% गिरा है और 400 रुपए के करीब पहुंच रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अभी खरीदारी के मौके नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन यहां पर बाकी है। और मैंने कहा था कि 350 से 380 रुपए की रेंज पे आपकी नजर होनी चाहिए। यहां पर अदानी पावर 192 पर है, 4% की गिरावट है। इससे पहले भी वीडियो से जहां पर मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मैं अभी बाई नहीं करूंगा। अगर हम बात करने जाए पोर्ट की तो ये लगातार गिर रहा है और आप देखिए मेरी यहां से बाइंग बेचने की रिकमेंडेशन थी जब ये 700 रुपए पर जा गया था। मैंने कहा था कि अब यहां पर उतना बड़ा पोटेंशियल मैं नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये वहां पहुंच चुका है जहां से ये गिरा था। तो कहीं ना कहीं यहां से करेक्शन बनेगा, ये मैं बोल चुका हूं वहां पर। अदानी गैस, ग्रीन और ट्रांसमिशन मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये भैया बहुत ही गजब तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अंबुजा की बात करें तो ये ना ही तेजी है ना ही गिरावट। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो अंबुजा गिर भी नहीं रहा है, लेकिन कोई तेजी भी नहीं दिखा रहा है। अगर आप देखो अंबुजा पिछले कुछ दिनों से, तो ये इसी रेंज में अटका हुआ है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अदानी पावर को भैया यहां पर रखा गया था एडिशनल सर्वेलेंस में, मतलब एएसएम लिस्ट में डाला गया था अदानी पावर को। और देखो एएसएम फ्रेमवर्क्स में उन कंपनी को डाला जाता है जहां पर भैया बहुत बड़े पैमाने पर गेम चल रहा हो। सिंपल सी बात है, या तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी होती है या तो शेयर प्राइस अनजस्टिफाई तरीके से ट्रेड करता नजर आता है। तो इन्वेस्टर के फंड को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उनको यहाँ पे रखा जाता है। आपको बता दें कि इस एएसएम फ्रेमवर्क में अभी भी अदानी एंटरप्राइज और अदानी विल्मर शामिल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एएसएम इज एन इनिशिएटिव बाय सेबी and exchanges where the browsers share a listed security that are currently getting monitored due to factors like price fluctuation, volatility, वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखो अभी के वक्त में अगर आप अदानी ग्रुप देखो ना, तो बहुत ज्यादा इनका प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है इनके प्राइस। अगर बात करी जाए अदानी ग्रुप में ही, तो अदानी ग्रुप में कई सारे 3 कंपनी में आज अपर सर्किट लगी, जिनमें से गैस है, ग्रीन है, ट्रांसमिशन है। और चार्ट भी बहुत कुछ कह रहा है कि यार बहुत बड़ी रफ्तार तो इसने पकड़ लिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी भी यहाँ पर कोई वापस से कह सकता हूँ कि अभी ये उतना रिकवर नहीं किया है। ठीक है, अभी भी 45% नीचे है अदानी ग्रीन, अगर मैं इस साल से ही कंपेयर करूँ तो। अदानी गैस भी अगर आप देखोगे तो अभी भी ये डाउन ही है, 72% डाउन है ये। देखो, और ग्राफ अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो तेजी की तरफ जाता है ना, जब भी अभी 1,000 रुपए तक गया था ये,
लेकिन बाद में गिरकर वापस ये आया था 850 पर, अब वापस 1000 पे जा चुका है। तो चार्ट अगर आप देखो तो बहुत ही वॉलेटाइल है, या तो 5% तेजी दिखाता है या तो फिर 5% की गिरावट दिखाता है। ट्रांसमिशन में भी सेम यही गेम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दाव किसने खेला हो जो सक्सेसफुल रहा, तो वो जेक्यूजी पार्टनर्स था। क्योंकि जब जेक्यूजी पार्टनर्स ने 15,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था तो उनकी बाइंग प्राइस कम थी, और उसमें से अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो उनमें तो भैया 100% का रिटर्न उनको मिल चुका है, वो भी सिर्फ 15 दिनों में पैसा डबल जेक्यूजी पार्टनर्स का। यहाँ पर आप देखोगे तो जेक्यूजी पार्टनर्स ने अगर आप देखो तो यहाँ पर 2,900 करोड़ रुपए कमाए हैं, अदानी ग्रीन में 104% का जंप दिखाया है। तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने इतना पैसा यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर आप देखोगे तो जीक्यूजी पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने खरीदारी करी थी 55.60 मिलियन इक्विटी शेयर इन अदानी गैस, यहाँ पर आप बात करो तो यहाँ पर, और इतना ही नहीं, सॉरी अदानी ग्रीन की बात करें यहाँ पर तो, और 504 रुपए के आसपास की ये बाइंग थी। अभी कहाँ पर पहुंचा है ये, 1031 पर ट्रेड कर रहा है, और इनकी बाइंग थी 504 पर, मतलब डबल से भी ज़्यादा पैसा इसने बना लिया अदानी ग्रीन में। और यही वजह है कि वह जेक्यूजी पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो डेफिनेटली उनका काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब यहाँ पर अगर इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अभी ये बन चुका है 21,986 करोड़, मतलब 42% का मुनाफा कमा लिया है। 6,540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है अभी के वक्त में, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इवन अदानी टोटल गैस की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी 70% इन्होंने कमाया हुआ है, और अदानी एंटरप्राइज में भी 31% का जंप है। बस अदानी पोर्ट में ज़्यादा जंप नहीं है, मुश्किल से 11% का जंप है, वरना अदानी ग्रीन में 104% का ग्रोथ कमा के दिया है। अदानी गैस में 70% का जंप है, मतलब इनके टोटल इन्वेस्टमेंट से। आप एंटरप्राइज में कम है 31, और पोर्ट में भी थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो तो जेक्यूजी इज इन्वेस्टिंग इन अदानी पोर्टफोलियो कंपनीज विच ओन्ड एंड ऑपरेट द लार्जेस्ट एयरपोर्ट एंड पोर्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, एंड देखा जाए तो आने वाले दौर में कंपनी और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, ऐसा उन्होंने बोला भी था। अदानी को लेकर एक और चीज़ यहाँ पर है कि अदानी पावर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेची है, अदानी कनेक्ट को, मतलब अपनी ही कंपनी को बेची है 1,555 करोड़ रुपए के आसपास। देखो अदानी पावर भी अभी भी पैसा जुटा रहा है और उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है कुछ कर्जे जो है उसको चुकाने के लिए। तो सिंपल सी बात है भैया, अपनी ही कंपनी को बेचा है और अपनी ही कंपनी से पैसा लिया है, और कुछ यहाँ पर है नहीं। अदानी एंटरप्राइज की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आज वॉल्यूम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में रहे, 62 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। काफ़ी वॉलेटाइल रहा था आज इसका बाजार, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे कि बेचो, 81% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में आप देखोगे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू में जंप हमें देखने को मिला था, 69,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, जो पहले 40,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। प्रॉफिट में भी अगर आप देखो तो गिरावट थी यहाँ पर, लेकिन अभी तेजी आएगी क्योंकि प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 820 करोड़ का एक ही क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था, तो तेजी यहाँ से प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन देखो, अभी जब बाजार गिरता है ना तो उन कंपनियों की ज़्यादा पिटाई होती है जो बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर जा चुके होते हैं, जिनका पी रेशियो बहुत महंगा होता है। और अदानी एंटरप्राइज का जो पी रेशियो वो 263 का है, 260 से भी ज़्यादा का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 48 का है। और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अभी 260 का पी रेशियो है, लेकिन फिर भी जीक्यूजी पार्टनर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी अदानी एंटरप्राइज में। अब आप बोलोगे कि उनकी बाइंग तो 1400 रुपए के आसपास है, अगर ये 1400 रुपए तक चला भी जाता है ना तो भी इसका जो पी रेशियो है वो 220 के आसपास रहेगा, कोई उतना कम नहीं होगा। तो देखा जाए तो जेक्यूजी पार्टनर ने बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर खरीदा, लेकिन उनको फायदा मिल भी रहा है। इवन अदानी एंटरप्राइज से ज़्यादा का पी रेशियो तो भैया अदानी ग्रीन और अदानी गैस में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हर रोज़ 5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा हैरान वाली बात ज़रूर है, लेकिन हालांकि बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी दिखा चुके हैं ये। अदानी एंटरप्राइज में देखें तो 72.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी है 1.94% की। लेकिन ये दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च में क्या होगा, क्योंकि अदानी ग्रुप में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करेगी मार्च के क्वार्टर की, कि जब शेयर इस तरीके से टूटा था तो किसने खरीदा किसने बेचा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना। क्योंकि एफआईएल्स में भी कई सारे एफआईएल सामने आए थे जिन्होंने लगातार बिकवाली करी थी यहाँ पर।
तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था यहाँ पर। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर तक, तो यहाँ पर होल्डिंग उनकी 1.86% की ही थी, छोटी सी होल्डिंग थी। बड़े बड़े फंड हाउस में एक्चुअली एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में, अदानी में अगर आप देखो ना तो एफआईएल्स आपको देखने को मिलते हैं, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। और ये भी एक चर्चा का विषय है, कई बार इसके बारे में बातचीत भी हो रही है कि एफआईएल को शेल कंपनी का नाम दिया जाता है यहाँ पर, लेकिन अगेन वो पूरा जांच का विषय है, अभी तो कोई बड़ी अपडेट आई नहीं और ना ही कभी आएगी ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है कि शायद, देखो बाजार खुद अच्छे मूड में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बाजार को परेशान कर रही है, चाहे बढ़ता इंटरेस्ट रेट हो, चाहे फेड्स ने बढ़ाए हैं, अभी आने वाले दौर में आरबीआई भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा भैया फाइनेंस बिल को लेकर भी क्या क्या आ सकता है, क्या क्या निकल सकता है, टैक्सेशन जो है वो बड़े पैमाने पर लगते नजर आ रहे हैं स्टॉक बाजार पर, तो वो भी होगा। अभी तो सिर्फ देखो खबरें उड़ रही है, ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन यही खबरें होती है जो बाजार का मूड खराब करती है। तो मैं यही कहूँगा आपसे अभी के वक्त में कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अभी मुझे मौके नहीं लग रहे हैं बाइंग के यहाँ पर अदानी ग्रुप में स्पेसिफिकली, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर वो प्राइस, लेकिन नीचे के लेवल पर मौके ज़रूर बन सकते हैं, कहीं पे बॉटम बनना ज़रूरी, सपोर्ट बनना ज़रूरी है, और जब वो बनेगा तब यहाँ पर खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे। अभी तक यही कहूँगा कि कंपनी डूबने वाली नहीं है, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, भले ही भैया हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर रिपोर्ट निकाली हो, लेकिन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये कि बर्बाद हो जाएगी, रिकवर ज़रूर करेगी लेकिन वक्त लगेगा इनको, ठीक है। और 2023 मुझे लगता है कि काफ़ी उठा पटक वाला रहने वाला है, तो नज़र होनी चाहिए अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर। और अगेन खरीदारी करी है, बने रह सकते हो, लेकिन हाँ गिरावट तो आएगी, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में, ये पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।